हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग HSLC एग्जाम 2024 के लिए हिंदी MIL का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम का ही है बट प्रीवियस ईयर का है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और इसको पूरा सोल्व भी करते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे देखिए 1 नंबर देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यहाँ आपका 1 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए 1 का क है, मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था इनका धनपत राय। ख नंबर देखिए, नमक के दफ्तर से मील भर पूर्व कौन सी नदी बहती थी? तो हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 मार्क्स वाला 7 क्वेश्चन आया हुआ है हमें। ठीक है, ओके, तो 1 का क ख हो गया। 2 का क देखिए क्या है, संत कबीरदास के अनुसार ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, संत कबीरदास के अनुसार ईश्वर का असली निवास स्थान प्रत्येक जीवों के सांसों के सांस में है। ठीक है, हो गया। ख नंबर देखिए, साँच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। कवि ने यहाँ सच और झूठ की कौन सी बातों की ओर इशारा किया है? तो यहाँ कवि कहते हैं कि कवि ने यहाँ ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले पाखंड को झूठ कहा है और सहज तथा आडंबरहीन ईश्वर भक्ति को सच कहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, किस परिस्थिति में रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकले थे? तो पत्नी जानकी की आतुरता को देखकर रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकले थे। ठीक है, ग्राम बंधुओं ने सीता से क्या पूछा था? ये सब जो आंसर दिया जा रहा है आपका HSLC बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो होता है उसका आंसर शीट भी तैयार किया जाता है, जो स्टूडेंट्स का कॉपी चेक करने के लिए टीचर को मिलता है। वही आंसर्स हम लोग यहाँ में देख रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड द्वारा इस तरह से आपका आंसर शीट मिलता है और इसमें सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है, कैसे कॉपी चेक करना है, कैसे कैसे मार्क्स देना है। ठीक है, तो यही आंसर प्रोवाइड कराया गया है बोर्ड द्वारा। तो इसी आंसर को हम लोग देखते हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर देकर सिर्फ आंसर लिखा रहता है इसमें, तो इसका हम लोग क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसको हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन और आंसर साथ में लिखा हुआ है, क नंबर ख नंबर। ठीक है, वहीं से लिखा हुआ है क ख, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ख नंबर देखिए, ग्राम बंधुओं ने सीता से क्या पूछा था? ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग के पास भी आंसर होगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है? तो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि सांवले रंग की सुंदर युवती थी जो आंखें झुकाए मन से पत्थर तोड़ने के काम में लीन थी। नेक्स्ट देखिए, सिद्धार्थ ने घायल हंस के साथ कैसा व्यवहार किया? तो इसका आंसर भी है। ठीक है, ये आपका हो गया पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय और उसके बाद में सिद्धार्थ ने घायल हंस के साथ कैसा व्यवहार किया। ठीक है, देख लीजिए आप लोग आंसर। देखिए नेक्स्ट, लाजवंती अपने पुत्र हेमराज को हमेशा छाती से लगाए क्यों फिरती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी। अब देखिए हमें यह 3 मार्क्स वाला हमें 7 क्वेश्चन है, तो इसका देखिए क ख ग, देखिए लाजवंती वाला आंसर यहाँ है और उसके बाद में 3 का क का आंसर है, देख लीजिए। उसके बाद 3 का ख। ठीक है, देखिए ग नंबर, राजा हरिचंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी? चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पय डिढ़ श्री हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। ठीक है, उसके बाद देखिए घ का आंसर है में है। ओके, उसके बाद ये अंग का आंसर है। ठीक है,
उसके बाद ये हो गया आपका च का आंसर, और ये हो गया आपका छ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने घ, अंग, च, छ सभी का आंसर देख लिया। ओके, अब देखिए 4 नंबर देखिए, क, ख 4 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन है। और क, अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है। और ख नंबर आप ये लिख सकते हैं अथवा, या इसके बदले में भाव स्पष्ट करो, इसका हमें भाव स्पष्ट करना होगा। इन दोनों में से या तो ख लिखिए या अथवा में यह दिया है इसका भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यह ख का भी है। ठीक है, और जो भाव स्पष्ट करो उसका भी आंसर यहाँ में है, भाव स्पष्ट करो। ठीक है, अब देखिए व्याकरण और रचना 5 नंबर से स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द के दो पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची शब्द, ठीक है, आकाश का, बादल का, नदी का, सड़क का, मैं सब एक साथ दिखा दूंगा। फिर 6 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द का विलोम शब्द, अंधकार का, अनावृष्टि, उन्नति, रक्षक। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द जोड़ों का अर्थ अंतर स्पष्ट करो। पवन का मतलब क्या, पावन का मतलब क्या, अपेक्षा, उपेक्षा, अवधि, अवधि, आदि, आदि, ये सब का मतलब दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखो, मानी अनेक शब्दों का एक शब्द जो किए गए उपकारों को मानता है, इसका क्या होगा। जिसकी उपमा न हो, शक्ति का उपासक, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो। 9 नंबर क्या, देखिए सबका आंसर मैं एक साथ दिखा दूंगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूहों के समास साधित करके समास का नाम बताना है। मीन्स इसका समास विग्रह करना है और बताना है कि यह कौन समास है। जैसे संभावना के अनुसार, रसोई के लिए घर, 700 का समाहार, पाप अथवा पुण्य, सब बताना है कि कौन सा समास है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करिए। मुहावरों का अर्थ समझकर इसका वाक्य में प्रयोग करना, जैसे अपना उल्लू सीधा करना, आग बबूला होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दंग रह जाना। अब देखिए 5 नंबर क्या था, पर्यायवाची शब्द था। ठीक है, आपको 2 पर्यायवाची लिखना है, लेकिन हमें ज़्यादा लिखा हुआ है। एग्जाम के लिए चेक करने के लिए ज़्यादा लिखा होता है कि कोई स्टूडेंट 2 लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, इसलिए आपको यहाँ में आकाश का दिया हुआ, देखिए नभ, गगन, आसमान, शून्य, अंबर, ठीक है, अनंत। फिर बादल का दिया हुआ है जलद, पयोद, बारिद, अम्बुद, नीरद, मेघ। नदी का है सरिता, प्रवाहिनी, सलिका, तरिणी, तरंगिनी। सड़क का है रास्ता, पथ, मार्ग, बाट। अब देखिए 6 नंबर क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे अंधकार का प्रकाश, अनावृष्टि का अतिवृष्टि, उन्नति का अवनति, रक्षक का भक्षक। और 7 नंबर था आपका युग्म शब्द, दोनों का मतलब बताना था, मीनिंग। पवन का मतलब हवा, पावन का मतलब पवित्र। उसके बाद देखिए अपेक्षा का मतलब इच्छा, उपेक्षा का मतलब अनादर, अवधि का मतलब निश्चित समय, और ये अवधि बड़ी का मतलब रहेगा, अवधि का मतलब अवध की भाषा। ठीक है, आदि का मतलब आरंभ, और आदि जब बड़ी का मतलब रहेगा तो क्या हो जाएगा, अभ्यस्त। ठीक है, अब एक शब्द में लिखना है, अनेक शब्दों का एक शब्द। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। शक्ति का उपासक, शाक्य। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ। समास विग्रह करके नाम बताना है, जैसे संभावना के अनुसार, यथासंभव, यह क्या है, अवयवी भाव समास है। रसोई के लिए घर, रसोई घर, तत्पुरुष समास है। 700 का समाहार, सतसई, द्विगु समास है। पाप अथवा पुण्य, पाप पुण्य, द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिए मुहावरे। अपना उल्लू सीधा करना मीन्स अपना काम निकालना। अब इसका वाक्य बना देना है आपको। आग बबूला होना, अति क्रोधित होना, इसका वाक्य बनाना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना, इस सब का आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या है, सरल वाक्य में बदलो। ठीक है, जैसे क नंबर देखिए, जो गुरुजन हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, इसका हमें सरल वाक्य में बदलना है। देखिए 11 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। ठीक है, जो गुरुजन हैं उनकी सेवा करनी चाहिए,
सूरज उगा और अंधेरा भाग गया। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया था इसका कि जो गुरुजन है उनकी सेवा करनी चाहिए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सूरज उगा और अंधेरा भाग गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सूरज उगते ही अंधेरा भाग गया। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्या है। देखिए 12 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करो। शुद्ध करना है, जैसे कौन नंबर, जैसे लड़का और लड़की आ रही है, वह गाने की कसरत कर रहा है, इस समय आपकी आयु कितनी है, मुझे जोरों का भूख लगा है। इसमें कुछ ना कुछ गलती है, इसको क्या करना है, ठीक करना है। तो देखिए जैसे पढ़ा था क्या, लड़का और लड़की आ रही है, तो क्या होगा, लड़का और लड़की आ रहे हैं, आ रही नहीं हो, क्या होगा, आ रहे हैं, ये सही है। ठीक है, उसके बाद वह गाने की कसरत कर रहा है, नहीं, क्या होगा, वह गाने की अभ्यास, कसरत नहीं हो, क्या होना चाहिए, वह गाने की अभ्यास कर रहा है। ठीक है, इस समय आपकी आयु कितनी है, तो इस समय आपकी आयु कितनी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो हम बोल सकते हैं अब आपकी उम्र कितनी है। ठीक है, अब आपकी उम्र कितनी है। मुझे जोरों का भूख लगा है, तो हम लोग बोलेंगे मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 13 नंबर क्या है, आपका पत्र लेखन है। ठीक है, पत्र लेखन आपका 5 मार्क आता है। तो पत्र लेखन का जो आपका प्रोसेस है, किस तरह से लिखा जाता है, उसको प्रोसेस को आप लोग फॉलो कर दीजिएगा। उसके बाद में कुछ भी आएगा आप लोग मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये कर लीजिएगा, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए परिपूरक पाठ जो 14 का क ख है, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं दो जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय दो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपका गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, यहाँ 2 जनगोष्ठी दिया है, लेकिन आप 3 जनगोष्ठी के बारे में याद कर लीजिएगा। ठीक है, कितना याद करना है आपको, 3 जनगोष्ठी के बारे में याद करना है। अच्छा, ख नंबर क्या बोला है कि किन्हीं 3 जनगोष्ठियों के विशेष रूप से अपनी जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति, 3 व्यक्ति पर टिप्पणी लिखो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, 3 जनगोष्ठी याद कर लेना है और 3 जनगोष्ठी में योगदान देने वाले 3 व्यक्ति। ये 2 क्वेश्चन 100% गारंटी है आपका एग्जाम में आएगा ही। आप 3 जनगोष्ठी याद कर लीजिएगा और 3 व्यक्ति याद कर लीजिएगा ना, तो आपका एग्जाम में 2 जनगोष्ठी देगा या 2 व्यक्ति देगा तो भी आपको कॉमन आ गया, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लिख पाएंगे। मान लीजिए आप 2 जनगोष्ठी याद कर गए, एग्जाम में 3 जनगोष्ठी आ गया तो दिक्कत होगा। इसीलिए आप क्या करिए, 3 जनगोष्ठी के बारे में याद कर लीजिए और 3 व्यक्ति के बारे में। ये 100% गारंटी है एग्जाम में आएगा ही, ये 10 मार्क का फिक्स है। देखिए ग्रुप बी का जो है, ग्रुप बी में क्या है, जैसे 15 नंबर क नंबर, श्रीमंत शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है, तो देख लीजिएगा यहाँ आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ख नंबर, उसके बाद देखिए ख नंबर क्या है, कवि ने किन विपत्तियों में हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात की है। ग नंबर, ठीक है, ग घ, ठीक है, इस सब का आंसर देख लीजिए आप लोग। तो ख नंबर का उत्तर यहाँ में है, एक बार पढ़ लीजिएगा और आप लोग लिखे ही होंगे। ठीक है, और ग नंबर, सांप्रदायिक दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने क्या कहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और घ नंबर ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट 16 नंबर क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखो। मीन्स अनुच्छेद लेखन, देखिए अनुच्छेद लेखन जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क नंबर क्या है, अपना प्रिय ग्रंथ, इंपॉर्टेंट है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, परोपकार, ठीक है, इसके ऊपर देख लीजिएगा। और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग दे सकता है, तो यहाँ 4 दिया हुआ है, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। या यहाँ से देख लीजिए आप, ये भी एक क्वेश्चन पर प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था, जीवन में अनुशासन का महत्व, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वावलंबन, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी एक आपका प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था आपका पुस्तक अध्ययन के लाभ, अपना प्रिय कवि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लग रहा है। आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी कई बार एग्जाम आ चुका है।
न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। खेल कूद का महत्व, इसमें तो कुछ भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो मिला के लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका 17 नंबर देखिए, हास्य अथवा करुण रस का परिचय दो, वीर अथवा श्रृंगार रस का परिचय दो। ये रस देख लीजिएगा चारों, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। ठीक है, अभी तो 2 साल से रस नहीं दे रहा है, आपका प्राय अलंकार दे रहा है, लेकिन आप इसको भी देख लीजिएगा, रस भी देख लीजिएगा। ठीक है, हास्य रस, वरुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। लेकिन 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो 100% आएगा ही, फिक्स्ड है। क्या है? अलंकार, 2 अलंकार आएगा ही 4 मार्क के लिए। अनुप्रास, ए, यमक, रूपक, अतिशयोक्ति। यहाँ 4 अलंकार है, इंपोर्टेंट है। अनुप्रास, यमक, रूपक, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति तो 100% आएगा ही, ये अतिशयोक्ति एकदम आएगा ही परीक्षा में। देखिए एक और परीक्षा में दिया था आपका यमक, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति। ठीक है, और एक और आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में यहाँ में आपका अलंकार दिया था, 4 अलंकार दिया हुआ है, क, ख, ग, घ। इसमें से 2 एग्जाम में लिखने के लिए आएगा ही। तो इस तरह से आपका पेपर समाप्त हुआ। अब ग्रुप बी के बदले में जो ग्रुप सी लिए होंगे, आपका ग्रुप सी क्या है, इसमें आपका संस्कृत है। तो इसका क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, जिनका ग्रुप सी है उनके लिए दिखा देता हूँ एक बार क्वेश्चन पेपर, और इसका आंसर भी लास्ट में दिखा दूंगा। तो जो ग्रुप बी के बदले में ग्रुप सी लिए होंगे उन्हीं के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, संस्कृत लिए होंगे उन्हीं के लिए है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैथ्स और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए स्टडी उस चैनल पर आपका प्लेलिस्ट में मैथ्स और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, और मैथ्स और साइंस के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट के रखा हूँ, आपके हिंदी एग्जाम के बाद में देने वाला हूँ, जरूर देखिएगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमन हूबहू आ जाएंगे। और हिंदी एग्जाम के बाद मैथ्स और साइंस के लिए मैं पूरे दिन भर मैं लाइव क्लासेस कराने का प्रयास करूँगा। सो लाइव क्लास से जुड़िएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें मैथ्स के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट समझा कराने वाला हूं, और साइंस के भी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। तो हिंदी एग्जाम के बाद में मैथ्स एग्जाम के लिए पूरे दिन भर लाइव क्लासेस चलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और साइंस के समय साइंस क्लास के लिए पूरे दिन भर में लाइव क्लासेस 5-6 घंटे का लाइव क्लासेस चलते रहेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट्स लाइव क्लास से जुड़िएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।